नमस्कार। नवोदय क्रांति परिवार की तरफ से हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं में पढ़ाए जाने वाले मीराबाई के पद करेंगे। मीराबाई भक्तिकालीन युग की कवयित्री रही हैं। उन्होंने अपने गिरधर गोपाल श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना है। उन्होंने अपने ये कह सकते हैं कि परिवार को, कुल को, सबको त्याग दिया था और वो श्री कृष्ण के भजनों में लीन रहती थी, साधु संतों के साथ बैठती उठती थी। उनके लिए श्री कृष्ण ही सर्वस्व थे। उन्होंने ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, उन्होंने वैसा प्रेम, दाम्पत्य भाव का जो प्रेम है वो श्री कृष्ण से किया था। वो तो अपने पदों में यहाँ तक कहती हैं कि मेरे तो पति गिरधर गोपाल हैं, श्री कृष्ण ही हैं, मेरा सर्वस्व वही है। तो इन पदों में भी हम उनकी इन भक्ति को देखेंगे कि मीराबाई हैं, उन्होंने अपनी लोक लाज मान मर्यादा सबको त्याग दिया है और वो ये कहती हैं कि मैं तो अपने कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो गई हूँ। भले ही लोग मुझे कुल की नाशिनी कहें, चाहे कुछ भी कहें, मैंने अपनी सारी मर्यादाएं हैं वो त्याग दी हैं। मेरी तो एक ही आंसुओं की बेल से मैंने प्रेम रूपी श्री कृष्ण की बेल को सींचा है और उसी के ऊपर अब आनंद के फल लग गए हैं। मेरे सर्वस्व श्री कृष्ण है। तो आइए देखते हैं इन पदों में उन्होंने क्या कहा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर, गिर पर्वत को धारण करने वाले, गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण का नाम है ये गिरिधर, तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण अर्थात गोपाल ही हैं। दूसरा न कोई, इनके अतिरिक्त अन्य मेरा कोई भी नहीं है। वो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती हैं। वो कहती हैं कि मेरे तो सब कुछ मेरे गिरधर गोपाल श्री कृष्ण ही हैं, इनके अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा अपना नहीं है। झाके सिर मोर मुकुट, अब वो पहचान बता रही हैं कि कैसे कृष्ण हैं जो उनके सर्वस्व बन गए हैं। जाके सिर, जिनके सिर के ऊपर मोर मुकुट, मोर की पंखों का मुकुट है, अर्थात जिसने मोर की पंखों से बना हुआ मुकुट है वो धारण कर रखा है। मेरो पति सोई, और वो कहती हैं कि वही मेरे पति हैं, कि जिन्होंने मोर की पंखों का मुकुट धारण कर रखा है, मेरे पति तो वही हैं। तो यहाँ पर उनका श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकारना दिखाया गया है कि वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं। और यहाँ पर दाम्पत्य जो भाव है वो है। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी होती है मर्यादा, या ये कह सकते हैं कि कुल की जो लाज होती है उसको छाड़ी दई, मैंने छोड़ दिया है। मीराबाई कहती हैं कि जो कुल की कानी है, कुल का ही जो मान मर्यादा है, मैंने उनको छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, भले ही काही कोई कुछ भी मुझे कहता रहे, कि मेरे समाज के, मेरे घर परिवार के लोग भले ही मुझे कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैंने तो अपने कुल की जो मर्यादाएं हैं, मान हैं, जो ये कह सकते हैं रीति रिवाज या रस्म है, उन सबको मैंने छोड़ दिया है। संतन डिग बैठी बैठी, अब वो आगे कह रही हैं कि किस प्रकार उन्होंने लोक लाज को त्याग दिया है। संतन डिग, संतन संतों के साथ, डिग पास में, बैठी बैठी बैठ बैठ करके। जो संत व्यक्ति हैं, संत व्यक्ति वो जिन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ करके अपने, ये कह सकते हैं कि ईश्वर की आराधना में ही जो अपना दिन भर व्यतीत करते हैं, जो मोह माया के बंधन से मुक्त हैं, ऐसे संतों की टोली के साथ बैठ बैठ के लोक लाज खोई, मैंने लोक लाज को खो दिया है। अर्थात मैं भी इस सांसारिक मोह माया से अलग हो गई हूँ। मैं भी संतों की उस टोली में बैठती हूँ जो सांसारिक लोभ माया को छोड़ करके ईश्वर की आराधना में लीन रहते हैं। तो ऐसे संतों के साथ बैठ करके मैंने अपनी लोक लाज को त्याग दिया है।
असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब कवियत्री कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण की भक्ति में और लोगों के ताने सुन सुन करके या कृष्ण को पाने के लिए प्रयास करते हुए जो आंखों से आंसू बहे हैं, उन आंसुओं को सींच सींच करके, आंसुओं आंसुओं से, उन आंसू रूपी जल से सींच सींच के प्रेम बेली बोई, मैंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल को बोया है। कहना चाह रही है कवियत्री कि मेरी आंखों में समाज की जो लोक मर्यादा मैंने तोड़ी है, या ये कह सकते हैं कि परिवार की मर्यादाओं का जो मैंने उल्लंघन किया है, जो लोगों ने मेरे प्रति व्यवहार रखा है या अत्याचार किए हैं, या कृष्ण की उपासना करते हुए जिन कष्टों का मैंने सामना किया है, उन कष्टों रूपी आंसुओं को बहा करके उन श्री कृष्ण के वियोग में या श्री कृष्ण को पाने के लिए जो मैंने प्रयास किए हैं, उस विरह के आंसुओं से सींच के ही मैंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब ते बेली फैली गई। और अब मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने एक एक आंसू से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल को बोया है, सींचा है उसको, और अब वो प्रेम रूपी बेल है वो चारों तरफ फैल गई है। अर्थात मैं श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो गई हूँ। मेरे लिए मेरा सर्वस्व, सब चीजें श्री कृष्ण ही हैं, उनका प्रेम ही है। इसलिए वो कह रही हैं कि जो मैंने अपने आंसुओं से सींची थी वो बेल अब फैल गई है, अर्थात पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई है। आनंद फल होई, आनंद, और उस बेल के ऊपर आनंद रूपी फल है वो लग गए हैं। जैसे हम कोई भी बीज बोते हैं और वो पौधा अंकुरित होता है और उसके साथ हम हर रोज उसके अंदर पानी डालते हैं ताकि वो अंकुरित हुआ पौधा है वो सूखे ना, मुरझाए ना और धीरे धीरे वो पौधा बड़ा हो जाए, ऐसे ही जो मीराबाई हैं उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को धीरे धीरे इकट्ठा किया है, धीरे धीरे उनके प्रति पूर्ण रूप से वो समर्पित हुई हैं। इसलिए वो कह रही हैं कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को अपनी आंसुओं से सींचा है, और जैसे वो बेल बड़ी हो जाती है उसके ऊपर फल आते हैं, वैसे ही मीराबाई की भक्ति और उनके प्रति प्रेम की जो बेल है वो बड़ी हो गई है। और मीराबाई कहती हैं कि उस फैली हुई बेल के ऊपर अब आनंद रूपी फल लग रहे हैं, कि श्री कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में मुझे आनंद आ रहा है, अब मुझे आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो गई है। आगे फिर वो एक उदाहरण और दे रही हैं कि किस प्रकार उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति गहरा है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। अब वो कहती हैं कि जिस प्रकार दूध है, दूध को बिलोते हैं हम, जैसे दही जमाते हैं, दूध से दही जमा करके हम मथानी से उसको बिलोते हैं ताकि उस दूध के अंदर से हम घी को प्राप्त कर सकें। तो वैसे ही मीराबाई हैं वो कह रही हैं कि मैंने भी अपने प्रेम रूपी जो दूध है, श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, जो मेरी श्रद्धा है, उस श्रद्धा रूपी दूध में मैंने भी मथानी को बड़े प्रेम से बिलोया है, अर्थात बड़े स्नेह के साथ मैंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम किया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो। जिस प्रकार दही को मथ करके घी निकाल लिया जाता है, क्योंकि घी ही महत्वपूर्ण है दूध के अंदर, उसी को हम प्राप्त करते हैं मथ करके, तो वैसे ही कवियत्री हैं वो कह रही हैं कि जिस प्रकार दही को मथ करके घृत घी को काढ़ लिया जाता है, डारी दही छोई, छोई होता है लस्सी, और जो निसार, निसार है नी, ये कह सकते हैं कि हमारे लिए जो व्यर्थ है उस लस्सी को हमने छोड़ दिया है। कि जैसे दही से हम उसको जमा करके घी निकाल लेते हैं मथ करके, और वो घी ही हमारा ध्येय होता है जिसको हम निकालना चाहते हैं, और घी को लेने के बाद हम जो लस्सी है उसको ये समझते हैं निसार है, कि इसका जो तत्व घी था वो हमने ले लिया है तो ये हमारे लिए व्यर्थ है, उसको हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही जो मीराबाई है वो कहती हैं कि इस संसार में श्री कृष्ण का प्रेम मेरे लिए उस दही के समान है जिसको मथ करके मैंने उनका प्रेम रूपी घी प्राप्त कर लिया है, और जो संसार रूपी मोह माया है वो मेरे लिए उस लस्सी के समान
व्यर्थ है जिसको मैंने छोड़ दिया है। तो वो कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को मैंने मथा है और मथ करके ही मैंने उनकी भक्ति को, उनके प्रेम रूपी घी को पाया है और ये संसार मेरे लिए लस्सी के समान व्यर्थ है जिसको मैंने त्याग दिया है। भक्तन देखी राजी हुई। अब वो अपने व्यवहार के बारे में बता रही हैं। वो कहती हैं कि भक्तन देखी, जो भगवान कृष्ण का भक्त है, उन भक्तों को देख करके राजी हुई, मैं बड़ी खुश होती हूँ कि ऐसा कोई भक्त अगर मुझे मिलता है कि जो परमात्मा में लीन रहता है या कृष्ण का उपासक है, तो उनको देख करके मैं बड़ी प्रसन्न होती हूँ। जगत देखी रोई, लेकिन जो जगत ये नाशवान संसार है, जो मोह माया के बंधन में बंधा हुआ है, इनको देख करके मैं रोती हूँ। कहना क्या चाह रही हैं कि अब जगत की मोह माया है, उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो मेरे लिए व्यर्थ हैं। और वो कहती हैं कि सिर्फ भक्तों को देख करके ही मुझे खुशी की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, जबकि जो संसार है, संसार के लोगों को देख कर तो मुझे रोना ही आता है। आगे फिर क्या कहती है मीराबाई, दासी मीरा लाल गिरधर हे गोवर्धन धारी श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ। तारो अब मोही, तारो कि अब तो आप मेरा उद्धार कर दो। मीराबाई कहना चाहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मैंने तो तुमसे ही एक प्रेम किया है। संसार के लोगों को देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए तो भक्तों को देखकर ही आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने जब अपना सर्वस्व त्याग दिया है, तो हे गिरधर गोपाल, अब तुम ही मेरा उद्धार करो, इस संसार से मुझे पार करो। इसके पश्चात अब अगले